तो ये जो हफ्ता है ना, ये ऑलमोस्ट आपके लिए एक मेक और ब्रेक वीक साबित हो सकता है। एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है। कैश में तो एफआईज ने काफ़ी कम बेचना शुरू किया, 11,000 करोड़ तक के नंबर देख लेते हैं, अब हम 2,000 करोड़ पर आ गए। तो टेल साइन है कि एफआई की सेलिंग कम हुई है। इंडेक्स में भी शॉर्टिंग एफआईज ने बंद करी है। हाँ, फ्राइडे को जरूर थोड़ी शॉर्टिंग वापस आई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हम एक समय पहले देखते थे। बीच बीच में तो हमने बाइंग भी देखी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। बस दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ये पहले भी हो चुका है, और पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ, हमने ये मन बनाया कि देखिए अब एफआई की सेलिंग कम हो गई, शॉर्टिंग कम हो गई, वो ऐसा लगता है कि अब रिज्यूम होगा, लेकिन वो एफआईज वेट करते हैं, जैसे मार्केट में थोड़ी रिकवरी आती है वापस ऊपर लेवल पे आके फिर से अपना माल चिपका देते हैं। ये एक दिक्कत थी। ये 2 बार ऐसा हो चुका है पहले, कि एक बार अक्टूबर में हुआ था और एक बार आई थिंक जनवरी में हुआ था। तो इस बार भी रैली के फेल होने का रिस्क है। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे ना, शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा। शेयर मार्केट लीनियर नहीं है, शेयर मार्केट में आपको रिस्क रहेगा, और शेयर मार्केट में रिस्क आपको लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क, गैम्बल नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना होगा शेयर बाजार में। इस समय कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शायद आपको थोड़ी जरूरत है एज एन इन्वेस्टर। एज अ ट्रेडर आप रोज टेक ईच डे एज इट कम्स, जैसे कहते हैं। अब मार्केट के कुछ लेवल हैं जिन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 2 लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं, एक डाउन साइड की, एक अप साइड की। डाउन साइड पर वो लेवल है 22,400 से 22,450 का। फ्राइडे की भी मेरी अप्रोच ये थी कि पहली जो डिक्लाइन मिलेगी आपको 22,400 450 के, उसमें बाय करिएगा और देखिए किस तरीके से मार्केट ने आपको 22,464 से क्या शानदार एक आपको ट्रेड दी। तो वो एक जोन रहेगा काफी इंपॉर्टेंट। अगर निफ्टी 22,400 के नीचे आशीष बंद होने लगे तो एक बड़ा नेगेटिव होगा, वो फिर साइन देगा आपको कि अब आप अपने इस लॉन्ग टर्म से बाहर निकलिए, क्योंकि फिर एक रिस्क बनेगा प्रीवियस लो को टेस्ट करने का। लेकिन अगर इस लेवल को आप बचाते हैं इस डिक्लाइन में, और ऊपरी लेवल पर अगर आप 22,650 से 22,700 निकालते हैं, वो सबसे क्रूशियल जोन है जहां पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जितनी भी रैलीज हुई है मार्केट की, वो 20 डे पर जाकर फेल हुई है पिछले 3-4 बार। तो ये लेवल एक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके ठीक ऊपर फिर वो 22,800 का लेवल आएगा, जो आपको याद होगा हमने कितनी बार बात की थी जब वो सपोर्ट था। तो अब वो थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर। लेकिन जो भी करें ना, हेजिंग के साथ करें, जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें। हमने फ्राइडे को भी कहा था कि अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो अपने लॉन्ग्स को वाया पुट हेज जरूर कर लें, क्योंकि एक हल्का सा अगर गैप डाउन वगैरह हो गया तो एटलीस्ट वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके लिए हेजिंग के साथ काम करें, जो भी काम करें। हेज करें अपने आप को, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। आता हूं आज की डिटेल स्ट्रैटेजी पे। पहले अब आज के मूड, एक तो सेंटिमेंट बढ़िया है कल की जीत के बाद, पर ग्लोबल समीकरण और ट्रेड सेटअप उसके साथ साथ जान लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, सुबह से इंडिकेशंस हैं कि थोड़ी सी पस्त ओपनिंग होगी। 1/4 1/3 फीसदी के दबाव के साथ सुबह से गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सुबह हमारे एशियन पियर्स जो ऑलरेडी कामकाज शुरू कर चुके हैं, उनका मूड आपकी स्क्रीन पर है। मिला जुला रुझान है एशिया का। यूएस का हैंडओवर भी एक्चुअली मिला जुला है। भाई फ्राइडे की कहानी थी वॉलेटाइल सेशन, और उसके बाद इवेंचुअली क्लोज हुए थे आधे % से 3/4% ऊपर। पर वो समीकरण आज सुबह गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स उतना ही 1/3 से आधा % दबाव में आ गए। तो जितना फ्राइडे को चले थे ऑलमोस्ट अब उतना ही पस्त होने के आज इंडिकेशन आ रहे हैं। ऐसे में इस वीकेंड हुआ, फ्राइडे से लेकर इस वीकेंड क्या डेवलपमेंट्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हॉर्मास जुड़ चुके हैं, उनसे जान लिए जाए। हॉर्मास, जीत की आपको भी बधाई, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड? जीत के बाद मूड तो अच्छा है। हाँ। और आप लोगों को भी जीत की बहुत बहुत बधाई। और वॉलेटाइल सेशन था बहुत फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट पर। काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी थे, क्योंकि जो जॉब्स डेटा आया फ्राइडे को वो अनुमान से कमज़ोर था। और अब जो है इकोनॉमिस्ट ने ये चेताया है कि मार्च का नंबर तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर था, जिसकी वजह से एक समय पर डाउ जोन्स जो है 400 450 पॉइंट नीचे था। मगर रिकवरी क्यों आई? रिकवरी आई जेरोम पावल की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक इवेंट में ये बयान दिया है कि जितनी भी सारी अनिश्चितताएं हैं उसके बावजूद अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है फिलहाल के लिए ठीक है, और ब्याज दरों में कोई कटौती करने की हमें फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी सी रिकवरी आई। इस पॉलिसी में तो स्टेटस को आना लगभग तय है, 88% की प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो इस वजह से रिकवरी आई। अब टैरिफ को लेकर भी अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव उनका था कि मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पेन आपको बर्दाश्त करना होगा, ये है वो है, शॉर्ट टर्म है। तो वो एक चीज़ है। चीन ने कनाडा से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा दिए है 25 से लेकर 100% के। और मेक्सिको की राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हम शायद रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो अवॉइड कर जाए 2 अप्रैल से। इस हफ्ते दोनों के दलों की बातचीत होने वाली है, तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। डॉलर जो है वो अब 104 के नीचे चला गया है, तो ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर है। JP मॉर्गन ने तो अब कह दिया है कि हम स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट हो गए हैं डॉलर पर, वहाँ पर भी नज़र रखनी है। तेल की कीमतों के लिए तो हेडविंड्स और बढ़ रहे हैं, क्योंकि
ओपेक उत्पादन बढ़ाने वाला है। चीन ने अपने रिफाइनर से कहा है कि आप थोड़ा सा पिवट करिए डीजल वगैरह बनाने से। रूस ने ये कहा है कि हम जो है युद्ध विराम के लिए चर्चा करने को तैयार है यूक्रेन में। तो ये सारे हेडविंड्स तेल के लिए। जेपी मॉर्गन ने तो ये तक कह दिया है कि $50 तक के प्राइसेस आ सकते हैं ब्रेंट के लिए। जैसे अनुज ने भी कहा कि इस हफ्ते सीपीआई डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आने हैं यहाँ भी और यूएस में भी, तो वो एक बड़ा डेटा पॉइंट है। चाइना की सीपीआई जो है वो नेगेटिव हो गई है एक साल में पहली बार, तो वो एक और ट्रिगर है। और इस हफ्ते लगभग $45 बिलियन के बॉन्ड्स की बिक्री होने वाली है यूएस में, तो वहाँ किस तरह की मांग आती है वहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। तो हैंडओवर बहुत वॉलेटाइल है। डॉलर, तेल और टैरिफ, ये 3 चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। डॉलर कूल ऑफ हो रहा है, उभरते बाजार, एक्स ऑफ यूएस सबके लिए अच्छी खबर। तेल $70 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे के लेवल्स पर है, अच्छी खबर। और टैरिफ का सरदर्द तो खैर बना हुआ है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं इंडिया से हमारी बातचीत हो गई है, इंडिया विल ब्रिंग इट सिग्निफिकेंटली डाउन। हालांकि इंडिया कह रहा है अभी तो नेगोशिएशन चल रहे हैं भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। लेकिन यह है ग्लोब का हाल आपके लिए, ग्लोब के समीकरण। और पॉवेल साहब सही कह रहे हैं। पॉवेल साहब उस स्पीच में कह रहे थे कि 4 सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस नए सरकार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड पे, इमिग्रेशन पे, फिस्कल पॉलिसी पे और रेगुलेशन पे, और इसका क्या इंपैक्ट होगा किसी को नहीं पता। तो अभी हम लोग दरें काटना नहीं काटना तो इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में हाईली अनलाइकली, इसीलिए अगली बार भी दरों में कोई कटौती की उम्मीद तो है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे आपने ही फ्लैग ऑफ कर रहा था, नैस्डैक भैया चाहते हैं 24 आवर्स 5 दिन कामकाज करेंगे, धंधा अच्छा आ रहा है, लूट लो लपेट लो धंधे को। देखिए आशीष, ये इवेंचुअली होना है, इवेंचुअली ये होना है और इवेंचुअली ये भारत में भी होना है। आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। और मेरा ये मानना है कि इंडेक्स, अब देखिए वैसे भी क्या है ना, अब अगर आप एक उस एनवायरनमेंट में हैं जिसमें सब कुछ डिजिटल है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि उससे क्या होता है ना, बड़े इवेंट्स वगैरह में, अब जैसे फॉर एग्जांपल रात को 11:30 बजे अगर फेड का फैसला आना है और अगर आप जग के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गुड फॉर यू। कमाना चाहते हैं कमाइए, कमाना चाहते हैं कमाइए, आप कमाना चाहते हैं गंवाना चाहते हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। जैसे अब हर कोई नहीं पार्टिसिपेट करेगा उसमें। बाय द वे गिफ्ट निफ्टी धीरे धीरे फिसल रहा है, 75 पॉइंट नीचे हो गया, तो खैर ठीक है। ये सब मेरे ख्याल से ग्लोबल वर्ल्ड में ये सब होगा। आई थिंक वैसे भी देखिए अब हम एक स्टेज पे आ गए। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको वापस क्रिकेट से रिलेट कर रहा हूँ। अब जैसे दुबई है, यूएई है, अब उसमें ना, अब पहले बहुत दिक्कतें होती थी, ये ओके टू बोर्ड ये सब वो सब लेना होता था। अब अगर आपका यूएस वीज़ा है फॉर एग्जांपल, तो आपको तो खैर यूएई में वीज़ा की भी जरूरत नहीं, वरना वीज़ा ऑन अराइवल भी है, आराम से वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप एक बार जाके आ चुके हैं, बायोमेट्रिक्स दे चुके हैं, दूसरी बार आप जाएंगे ना, वहाँ पे बस एंटर करेंगे, अपना पासपोर्ट स्कैन किया, निकल गए, और 2.5 घंटे की फ्लाइट है, और वहाँ से तो मतलब एक ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है बहुत मोर और लेस। ऐसा ही मतलब आप अगर और भी कई कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा हो चुका है। तो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, उसमें सारी मार्केट्स को रिलेटेड है, तो ठीक है, अगर होगा तो होगा 24 आवर ट्रेडिंग। दूसरी सबसे बड़ी एक्सचेंज है नैस्डैक यूएस की। वो एसईसी को, उनके सीईओ साहब ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, अब एसईसी यानी कि उनके रेगुलेटर को अप्रोच करेंगे मंजूरी के लिए। हालांकि सबको पता है मार्केट आवर्स में मैक्सिमम वॉल्यूम्स आते हैं, थोड़ा बहुत कितना फीजिबल है अब उसकी स्टडी होगी, पर ये तैयारी शायद यूएस के दिग्गज मार्केट कर रहे हैं इस समय। अब आइए भाई अपने ट्रेड सेटअप पे। फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। मिला जुला वॉलेटाइल था, लोअर लेवल से रिकवर होकर फ्लैट बंद हुए, पर बुरे नहीं थे, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे के 2 जबरदस्त सेशंस के बाद हमने गेन्स को गिव अप नहीं करा। 22,550 के आसपास सेशन की समाप्ति। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप? बिल्कुल, देखिए सेटअप तो ठीक ठाक है वैसे। एफआईआई की वापस कम सेलिंग, 2000 करोड़ की सेलिंग हुई एफआईआई की, और डीआई की करीब करीब 2300 करोड़ की बाइंग है, वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, अब 2000 करोड़ अब हमारा एक एवरेज बन गया है, और लगातार आप देखिए 11,000 करोड़ से 4,800, फिर 3400, फिर 2900, फिर 2300, फिर 2000 करोड़, ये ट्रेंड अच्छा है। और डीआईएस के भी इसकी वजह से कम कैश खर्च हुआ है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड ये अब धीरे धीरे पहुंच जाए। लेकिन अगेन दिक्कत ये कि पहले एक बार हो चुका है। अब आ जाइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग पर। यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। फ्राइडे की ट्रेड में ये देखिए पोजीशनिंग है, और चेंजेस आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज ने कुछ मतलब 2200, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2200 मतलब नेट तो 1800 शॉर्ट ही ऐड करें। इंडेक्स फ्यूचर में 278 करोड़ बेचा है, अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1642 करोड़ बेचा है, तो नेट सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी सेलिंग को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे, 177 करोड़ निफ्टी में, 23 करोड़ बैंक निफ्टी में,
पिछले एक दिन पहले निफ्टी में बड़ी बाइंग हुई थी, उसमें से थोड़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग शॉट 449 लॉन्ग ऐड हुए, 2250 शॉर्ट ऐड हुए। वो लॉन्ग शॉट का ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब वो थोड़ा स्टेबल हो गया है, अगर आप उसको देखेंगे वो एक बड़ी अपटिक के बाद एक स्टेबल बन गया। तो ये बेस फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से आप ऊपर निकल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। टेबल फॉर्मेट में देखिए 1,74,000 शॉर्ट थे, 1,76,000 पर आ गए हम। लेकिन परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है, 18.5% के आसपास है। इंडिया विक्स थोड़ा नीचे बंद हुआ, 1.86% नीचे, 13.47 पर। पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आ गया, ये अच्छी चीज़ हुई, 1.08 वर्सेस 1.14। बैन में एक स्टॉक है मन्नापुरम जो बना हुआ है। सेटअप कुल मिलाकर न्यूट्रल टू पॉजिटिव मान सकते हैं आप।